जी घर पे हैं? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। बेटी तुम कौन हो? रो मत बेटी, बताओ तो सही क्या बात है। नीलू जी के पास मेरे और शक्ति के फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है सर। प्लीज मुझे वो फोटोग्राफ्स वापस चाहिए। तुम उस हरामजादी के चक्कर में कैसे फंस गई? खैर कोई बात नहीं, मैं वो फोटोग्राफ्स वापस दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम रो मत बेटी। थैंक यू सर। हाँ हाँ, मैंने फोटो खींचे हैं। तुम क्या कर लोगे? अरे उस माँ और बेटी को तो मैं रोड पर लाकर छोड़ूंगी। अब तुम देखते जाओ उसका बंगला मैं अपने नाम पर कैसे करती हूँ। नीलू, उस बच्ची के जीवन से मत खेलो नीलू। अरे वो तुम्हारी क्या लगती है? मेरी बेटी जैसी है। बेटी जैसी है? तो ये मकान मुझे दे दो। मुझे तो सिर्फ मकान चाहिए। एक हाथ से मकान दो और दूसरे हाथ से नेगेटिव लो, समझे? ऐसी बात है तो कल तुम्हें मकान भी मिल जाएगा। ओके। मिस्टर इंद्रमोहन मजनू, अब आपकी जगह बड़े मकानों में नहीं, जंगलों और रेगिस्तानों में है। और मैं कोई लैला नहीं हूं। आप तो मुझे ये घर दे चुके हैं, अब कहीं दूर जाकर किसी और लैला की तलाश कीजिए। यहां तो सिर्फ मैं और शक्ति रहेंगे। ऐसा मत करो नीलू, भगवान से डरो। अब भी ठीक रास्ते पर आ जाओ। निकल बात, देख लो बात। रेखा जी। माँ जी का ऑपरेशन तो करवाना ही है, पर मुश्किल यह है कि 25,000 रुपये हम लोग कहां से लाएंगे? अरे उस्ताद, फिक्र किस बात की? ये जो गाड़ी है ना, ये किस दिन काम आएगी? 25,000 तो मिल ही जाएंगे। हाँ माँ जी, आप यहाँ कैसे? बेटा मुझे ये कार वापस चाहिए। पूरे 25,000 हैं, अभी मेरे पास इतने ही हैं। तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं दूंगी। माँ जी बात क्या है? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती बेटे। अगर ये कार तुम मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। माँ जी ये गाड़ी आपकी है, आप इसे ले जाइए। नहीं बेटे, मैं इसे मुफ्त नहीं लूंगी। ठीक है, आपने मुझे ये गाड़ी 10 रुपए में बेची थी ना, आज मैं ये गाड़ी आपको 10 रुपए में देता हूं। इंसान सोचता कुछ है और भगवान कर कुछ देता है। समझ में नहीं आता 25,000 रुपए कहां से आएंगे। लगता है मुझे फिर से वही पुराना धंधा अपनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमारे हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। 10,000 रुपए मेरे पास जमा पड़े हैं और गुलाबों के 15,000 के गहने हैं, हो जाएंगे। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, माँ का इलाज होके रहेगा। नहीं, मैं आपके जीवन भर की कमाई नहीं ले सकती। हाँ, अगर हमें बेगाना समझती हो तो बेशक ना लेना। अपने बेगानों की असली परख मुसीबत के वक्त ही होती है। हम तो फिर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम तो फर्ज निभा रहे हैं। भगवान न करे अगर कल के दिन हम पर कोई मुसीबत आ पड़ी तो तुम हमारा साथ नहीं दोगी? तुम हमें अपना समझो या न समझो, मगर हमने तो तुम्हें अपनी हमेशा बहन समझा है। ये लो तुम्हारी कार तुम्हारे हवाले। थैंक यू। और ये लो बेटी के कारनामे। और नेगेटिव? नेगेटिव भी मिल जाएंगे जब आपका मकान मुझे मिल जाएगा। हाँ? वरना आप काफी समझदार हैं। नेगेटिव्स कब चाहिए? बाय।
लगता है राजू भैया का किसी पे दिल आ गया। यही हमारी होने वाली भाभी है क्या? अबे चुप रहे साले, एक दिन मरवाएगा तू। अरे तू रहा लट्टू का लट्टू, अगर तेरी जगह मैं होता ना तो मैं इसे बच्चों की अम्मा बना देता। चुप। अच्छा एक बात सुन, तू यार ये लड़कियों को पटाता कैसे है? आज मैं तुझे इसका फार्मूला बताता हूँ, आजा। ये क्या है? पी ले, पी ले। अरे पी 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 पी, बढ़िया चीज है यार। पी 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 ले। अरे ये क्या हो रहा है? अरे हटो पीछे। अरे अरे हटो हटो, मैं पानी डाल दूंगी। मेरी जान, मेरे में जाना था, आप लोग दे देंगे क्या? हाँ यार आओ ना। जिधर मैं बोलता हूँ उधर लेके चलने तो उड़ा दूंगा साले। अरे क्या करो ये? अबे चल, अबे चल ना। अरे चल। सर, ये वही आदमी है जो रेखा को जानता है। साहब, मैं किसी रेखा वेखा को नहीं जानता हूँ। मुझे पता है तुम जानते हो। बताओगे तो मुंह मांगी कीमत लेगी। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, नहीं तो ठीक है, मुझे मंजूर है। न जाने क्या। रजनी, 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 रजनी क्या कर रही हो? माँ, माँ, पॉइजन? नहीं रजनी नहीं, मैं जानता हूं माँ की मौत का जिम्मेवार कौन है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मत रो मेरी बहन, तेरा भाई अभी जिंदा है, तेरा भाई अभी जिंदा है। कमीने, क्या बात है भाई, मुझे क्यों मार रहे हो? मेरा कसूर तो बताओ। जिस मासूम की मांग को अपने खून से भरने का नाटक किया है तुमने, वो मेरी बहन लगती है। रजनी नाम है उसका। भूल तो नहीं गए कि याद दिलाओ? भाई साहब, मैंने कब उसे अपनी पत्नी बनाने से इनकार किया है? मैं तो खुद उसे तलाश कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो खुद उससे पूछ सकते हैं। मैंने उससे शादी करने का वादा भी किया है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। मैंने जो कुछ किया आपकी बहन की मर्जी से किया है। अगर अब भी आप मुझे कसूरवार मानते हैं तो बेशक आप मेरी जान ले लीजिए, मैं आपके सामने हूं। ठीक है, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। माँ जी की मौत के बाद भी नीलू अपनी गंदी और कमीनी हरकतों से बात नहीं आई। बात बात पर रजनी को ब्लैकमेलिंग की धमकियां देती है। कितनी गंदी और गिरी हुई औरत है वो, मगर औरत है इसलिए मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता। तुम अभी यहीं रुको, मैं खुद उसके पास जाती हूँ। गाड़ी की चाबियां और नेगेटिव्स देखती हूँ वो कैसे नहीं देती। तुम फिक्र ना करो।
अरे रेप क्यों करते हो? मैं खुद ही कपड़े उतारने को तैयार हूँ। अरे तुम लड़की हो? लड़की नहीं, तुम्हारी मौत। तुम्हारा नाम लिखा है। ज्यादा बातें मत बना, सीधी तरह से नेगेटिव निकाल और मेरे हवाले कर। मुझे मत मार। तुझे नेगेटिव चाहिए ना? ये ले। पूरे है ना? हाँ हाँ सभी है। गाड़ी की चाबी निकाल। कौन सी चाबी? कौन? ओह गॉड। बहुत बेवकूफ है ये थी। समझती है? मुझे लूट कर ले गई, मुझे कंगाल कर गई। मगर ये तो मेरे लिए एक अनमोल खजाने का मुंह खोल गई। रेखा, जिसकी बहुत दिन से तलाश थी मुझे, अपने आप ही मिल गई। शक्ति, हाँ शक्ति, मैं नीलू बोल रही हूँ। वो खजाना जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गई। हाँ हाँ रेखा, वो रंगीला गैरेज में कारों की धुलाई का काम करती है, लड़का बनकर। और राजू मैकेनिक की गर्लफ्रेंड भी है। हेलो शमशेर सिंह जी, उस चिड़िया का पता चल गया है जिसकी आपको तलाश थी। भाई वाह, बस जल्द से जल्द उसको आपके सामने पेश कर दूंगा। बहुत अच्छा। कब ला रहे हो? लेकिन हमारा 5 पेटी का बंदोबस्त रखना। हम सब कुछ पैसों के लिए ही करते हैं, समझे? समझ गए ना? तुम फिक्र न करो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये नेगेटिव और ये चाबी। वाह क्या बात है, हैं? मगर राजू, हाँ? वहां पर मेरे बाल खुल गए थे। नो प्रॉब्लम। एक काम करते हैं, तुम कुछ दिनों के लिए रजनी के यहाँ ठहर जाओ, सेफ्टी के लिए। आओ मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ। आओ चल।